हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद पॉपुलर ड्रामा माई अमेजिंग बॉयफ्रेंड। ये फैंटेसी और सस्पेंस से भरी एक इमोर्टल और एक एक्ट्रेस की लव स्टोरी है। हालांकि कुछ लोग इसे कोरियन ड्रामा माई लव फ्रॉम अनदर स्टार से कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज के अलावा दोनों में काफी अंतर है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक खतरनाक एक्सीडेंट से, जहाँ इस ड्रामा की फीमेल लीड टियान जिंगजे खून से लथपथ पड़ी रहती है और उससे कुछ दूरी पर कास्केट से निकलकर एक बॉडी पड़ी रहती है जो जिंदा हो जाती है। तो सीन यहाँ से कट हो जाता है और उसके बाद हम शुरू से देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो जिंगजे अपने बॉयफ्रेंड यान जी को प्रपोज करने वाली रहती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहता है और साथ ही उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी। वो उसे नाच गाकर काफी स्वीट और लविंग वे में प्रपोज करती है, लेकिन यान जी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, जिससे जिंजे की काफी इंसल्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर और लोग भी मौजूद होते हैं। हालांकि ये बात यान जी को पता नहीं होती है और जिंजे को इस बात का और भी बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि यान जी दरअसल उसकी ही एक फ्रेंड को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, जिंजे की लव लाइफ अच्छी नहीं रहती है। दरअसल ये बॉयफ्रेंड उसका 7th बॉयफ्रेंड रहता है और इसके पहले के जितने भी 6 बॉयफ्रेंड रहते हैं उन सबसे इसका ब्रेकअप हुआ रहता है, क्योंकि जिंजे के बाकी 6 एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके उसी फ्रेंड के चक्कर में पड़ गए रहते हैं। तो जिंजे अपने 7th बॉयफ्रेंड के रिजेक्शन से काफी निराश हो जाती है और वो एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने जाती है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद वो अपना मन बदल लेती है और उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वापस जाती है। तो ड्राइविंग के दौरान उसका ध्यान रोड से हट जाता है और उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस गाड़ी से जिंजे का एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी में इस ड्रामा के हीरो लिंग चियो की बॉडी रहती है और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी कास्केट से बाहर गिर जाती है। तो लिंग चियो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक इमोर्टल रहता है और उसकी कहानी कई 100 साल पहले शुरू हुई रहती है। लिंग चियो शिकार पे गया रहता है, जहां उसे एक तेंदुआ काट लेता है और उसके बाद उसका जहर इसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो लिंग चियो के पेरेंट्स हर तरीके से उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। फाइनली एक डॉक्टर आते हैं जो उसका अलग तरीके से इलाज करते हैं। वो उसको पॉइजन देते हैं और उसके बाद उसके बॉडी से पॉइजनस ब्लड निकालते हैं और साथ ही वो उसको खाली लिक्विड ही पीने के लिए देते हैं, जिसके बाद फाइनली लिंग चियो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बॉडी में भी काफी सारे बदलाव आ गए रहते हैं। दरअसल उसका जीन म्यूटेशन हो गया रहता है और इसी वजह से उसके अंदर काफी सारे सुपर पावर्स आ गए रहते हैं, जैसे हीलिंग, दूर का सुन लेना और फिर हवा में उछल कूद कर लेना। वेल फ्रेंड्स, अगर इसे आसानी से समझना हो तो आप मार्वल की एक्स-मैन सीरीज को तो जानते ही होंगे, जिसमें सभी म्यूटेंट्स थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लिंग चियो के पास सुपर पावर्स आ गए थे म्यूटेशन की वजह से। तो जब ये बात आम लोगों को पता चली तो सभी इसको मॉन्स्टर कहने लगे और फिर समाज से अपने पेरेंट्स को बचाकर रखने के लिए लिंग चियो को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद से लिंग चियो एक इमोर्टल की लाइफ ही जी रहा था, लेकिन 100 साल पहले किसी ने उसको मारने की कोशिश की। उसने इसकी बॉडी से सारा खून निकाल लिया और उसे सागर की गहराइयों में डाल दिया। फिर इन 100 साल में कास्केट में बंद उसकी बॉडी मिली और वो म्यूजियम में एक मम्मी की तरह शो पीस बनकर ही रह गई। तो फ्रेंड्स, एक्सीडेंट की वजह से जिंजे का काफी खून बहा और उसके खून के संपर्क में लिंग चियो की बॉडी आई, तो वो जिंदा हो गया, या फिर यूं कहे कि वो जाग गया और जागने के बाद वो एक मम्मी से एक हैंडसम मैन में फिर से बदल गया। तो फ्रेंड्स, उस एक्सीडेंट में गाड़ी के ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की मौत हो जाती है। वहीं जिंजे जिंदा बच जाती है, वो भी लिंग चियो की वजह से, क्योंकि लिंग चियो उसकी जान बचाने के लिए उसे किस कर देता है। बट फ्रेंड्स, ये कोई स्नो वाइट या स्लीपिंग ब्यूटी वाली किस नहीं होती है। दरअसल लिंग चियो ने जिंगजे को अपना ब्लड दिया होता है, क्योंकि उसके ब्लड में हीलिंग की पावर रहती है और इस तरीके से एक फेरी टेल की तरह हीरो का किस हीरोइन को सेव कर देता है। तो जिंगजे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी रहती है, लेकिन फिर भी जिंगजे जबरदस्ती 1 महीने तक हॉस्पिटल में रुकी रहती है ताकि उसे अपने फैंस का अटेंशन, पॉपुलैरिटी और सिंपैथी मिल सके। फ्रेंड्स, प्रोफेशन से जिंजे एक एक्ट्रेस है जिसे ड्रामा में 2nd फीमेल लीड का कैरेक्टर करने के लिए मिलता है। इधर लिंग चियो अपने उस कातिल के तलाश में रहता है जिसने 100 साल पहले उसके बॉडी से खून निकालकर उसे मारने की कोशिश की। एक्चुअली वो अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल चुका रहता है और इसीलिए उसको ये याद नहीं रहता है कि उसे किसने मारने की कोशिश की थी। तो वो 100 साल से बेहोश रहता है और 100 साल बाद अब ये दुनिया उसके लिए काफी बदली हुई रहती है, क्योंकि ये मॉडर्न एरा रहता है। हालांकि वो 1 महीने में इस मॉडर्न एरा के बारे में काफी कुछ जान चुका रहता है।
तो फ्रेंड्स, जब से जिंगजे के खून की वजह से लिंग चियाओ को होश आया है और लिंग चियाओ की वजह से जिंगजे की जान बची है, तो वो दोनों ही हार्ट बीट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए रहते हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। तो जिंगजे का रात में अच्छा खाने का मन करता है, तो वो हॉस्पिटल से छुपकर बाहर निकलती है, लेकिन रास्ते में ही वो गड्ढे में गिर जाती है। वहीं पे ऊपर पेड़ पे लिंग चियाओ बैठा रहता है। जिंगजे हेल्प के लिए बुलाती है, तो लिंग चियाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। वो पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें इमोर्टलिटी पे यकीन है, और जिंगजे को ऐसा लगता है कि ये साइकेट्रिक वार्ड से कोई पागल पेशेंट है। वो हाँ कह देती है। उसके बाद लिंग चियाओ दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम इमोर्टल बनना चाहती हो, तो जिंगजे कहती है कि नहीं, वो अपनी उम्र बढ़ा के क्या करेगी अगर उसे अपने आंखों के सामने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मरते देखना होगा। जिसके बाद लिंग चियाओ उसे पलक झपकते ही उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है और जिंगजे उसको देख भी नहीं पाती है। तो आगे हॉस्पिटल से जिंगजे को जबरदस्ती निकाला जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक रहती है। तो जिंगजे को मीडिया से ये बात पता चलती है कि एक्सीडेंट साइट पे किसी ने उसे किस कर दिया था, और ये जानने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है। तो आगे जिंगजे को अपने पेरेंट्स से ये पता चलता है कि उसकी सारी सेविंग्स मनी लगभग खत्म हो चुकी है उसके हॉस्पिटल बिल्स की वजह से, और उसकी कार भी अब चली गई है। और ये जानने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो फौरन अपने घर जाएगी और फिर से पैसे कमाएगी। तो जिंगजे अपने घर जाती है और वहाँ उससे मिलने आता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिटेक्टिव यांजी। जिंगजे उसे देखकर अपसेट होती है। वो जिंगजे से सॉरी कहता है कि उसने ऐसे सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वहाँ आने का उसका पर्पस कुछ और ही रहता है। दरअसल वो उसी एक्सीडेंट पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जो डॉर्मेंट बॉडी अचानक गायब हो गई है उसी के बारे में पूछताछ करने आया रहता है। लेकिन जिंगजे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तो आगे जिंगजे अपने घर के बाहर लिंग चियाओ को देखती है और वो उसकी दिल की धड़कनें महसूस करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड नंबर 6 ये चेन उससे मिलने आता है, जो एक साइंटिस्ट रहता है और वो एक रिसर्च सेंटर में काम करता है। तो एक्चुअली वो जिंगजे से उसी डॉर्मेंट बॉडी यानी कि मम्मी के बारे में पूछताछ करने आया था जो एक्सीडेंट के बाद से गायब है। दरअसल वो उसी मम्मी के ऊपर रिसर्च करने वाला था। तो जिंगजे उस मम्मी की फोटो देखने के बाद डर जाती है और उसे भी वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद ये चेन डिटेक्टिव यांजी से एक्सीडेंट और बॉडी के गायब होने के बारे में बात करता है और इनको ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लानिंग थी और वो बॉडी चोरी कर ली गई है। ये चेन को यहाँ तक लगता है कि जिंगजे इन सब में इन्वॉल्व है तो उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। तो आगे जिंगजे की एक बहुत अच्छी फ्रेंड जुएन जो एक फेमस एक्ट्रेस रहती है और ड्रामा में फर्स्ट फीमेल लीड का काम करती है, वो जिंगजे को एक मॉडर्न बाबा के यहाँ लेकर जाती है और उस मॉडर्न बाबा का कहना रहता है कि जिंगजे को अपने बैड लक से ओवरकम होने के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ जोड़ी बनानी होगी जो उससे भी ज्यादा बैड लक का हो। इधर लिंग चियाओ अपने कातिल तक पहुंचने के लिए इस एक्सीडेंट के मामले में सारी इंक्वायरी करता है। वो रिसर्च सेंटर जाकर भी इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि ये चेन और डिटेक्टिव यांजी जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, वो दोनों ही जिंगजे से जुड़े हुए हैं। एक उसका एक्स 6th बॉयफ्रेंड है और एक उसका एक्स 7th बॉयफ्रेंड है। तो इसीलिए लिंग चियाओ ये डिसाइड करता है कि वो जिंगजे के साथ रहेगा और साथ ही उसे जिंगजे को प्रोटेक्ट भी करना रहता है, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि जिंगजे कहीं अपने आप को हार्म न कर ले और अगर जिंगजे को कुछ हुआ तो कहीं उसे कुछ न हो जाए। जिसके बाद लिंग चियाओ जिंगजे के घर जा धमकता है। वो जिंगजे को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो एक इमोर्टल है, उसके पास सुपर पावर्स हैं और उसी ने किस करके जिंगजे की जान बचाई है और वो वही मम्मी था जो जिंगजे के ब्लड के संपर्क में आने के बाद होश में आ गया। वो कहता है कि जब तक वो अपने कातिल तक पहुंचकर उससे बदला न ले ले तब तक वो जिंगजे के घर पे ही रहेगा। तो जिंगजे को पता रहता है कि इस आदमी के पास ढेर सारी सुपर पावर्स हैं और इसीलिए वो उसको मॉन्स्टर बुलाती है। अब जिंगजे तो उससे फाइट कर नहीं सकती है और इसीलिए मजबूरी में उसे लिंग चियाओ को अपने घर में शेल्टर देना ही पड़ता है। लेकिन जिंगजे उस मॉन्स्टर को अपने घर से भगाने का हर पैतरा अपनाती है। वो झाड़ फूक से लेकर लिंग चियाओ को लहसुन सुंघाने तक का काम करती है, लेकिन चूंकि वो एक इंसान ही रहता है जिसके पास सुपर पावर्स रहती हैं, ना कि कोई मॉन्स्टर, उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं होता है। तो आगे जिंगजे अपने लिए एक नया असिस्टेंट रखती है, असिस्टेंट फेंग को, और जब असिस्टेंट फेंग उसके घर पे लिंग चियाओ को देखता है तो वो उससे झूठ बोलती है कि ये उसका कजन है। इधर पुलिस इस एक्सीडेंट के बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है
और वो देखती है कि एक्सीडेंट साइट पे काफी सारा ब्लड था। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब जिंगजे इतनी घायल हुई ही नहीं थी तो ये ब्लड किसका हुआ। रिसर्च सेंटर में भी ये बात पता चलती है और वो जिंगजे की मेडिकल रिपोर्ट भी देखते हैं जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। और डिटेक्टिव यानजी उस ड्रेस के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं जो एक्सीडेंट के समय जिंगजे ने पहना हुआ था, ताकि उससे टेस्ट करके वो पता लगा सके कि वो ब्लड किसका था, लेकिन वो ड्रेस भी गायब रहती है। तो इन सब चीजों से वो लोग और भी ज्यादा सस्पिशियस होते हैं इस एक्सीडेंट को लेकर। और ये दिखाया जाता है कि उसी रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर ली किसी से ईमेल पे बातें करते हैं उसी डॉर्मेंट बॉडी के बारे में। और इस रिसर्च के लिए उन्हें जो स्पॉन्सर करता है उसके बारे में भी रिसर्च सेंटर में सभी को नहीं पता रहता है। और इधर एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो कि वही कातिल रहता है जिसने लिंग चियाओ को 100 साल पहले मारने की कोशिश की थी। वो लिंग चियाओ के हर मूव पर नजर रखा रहता है और इसके अलावा वो एक आदमी को भी हायर किया रहता है जो लिंग चियाओ को ट्रैप करता है। दरअसल लिंग चियाओ एक लाइब्रेरी गया रहता है और ड्रामा में वो लड़कियां जो हीरो के आसपास रहती हैं और उनका कोई रोल नहीं रहता है, उनका तो एक ही काम रहता है ये कहना कि हीरो कितना हैंडसम है और उसकी पिक्स क्लिक करना। तो ऐसे ही दो लड़कियां उसकी पिक्स क्लिक करती हैं और उसे पोस्ट कर देती हैं। तो वो पोस्ट इंटरनेट पे काफी वायरल हो जाता है क्योंकि हीरो काफी हैंडसम होता है। अब विलन का आदमी इस बात का फायदा उठा लेता है, वो हीरो से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसके पास उसके शक्ल जैसी ही किसी आदमी की 100 साल पुरानी पेंटिंग है। तो ये उनका ट्रैप होता है लिंग चियाओ को पकड़ने के लिए। और वहीं लिंग चियाओ उस आदमी से मिलने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे अपने कातिल तक पहुंचना रहता है और उसे लगता है कि इससे उसे कोई न कोई क्लू मिल ही जाएगा अपने कातिल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बीच में डिटेक्टिव यानजी एक बार फिर से जिंगजे से मिला रहता है क्योंकि जिंगजे अपनी स्कूटी से जाती है। वो उसे अपनी कार देता है ताकि जिंगजे ड्राइविंग के समय ज्यादा सेफ रह सके। एक्चुअली वो अपने कार को ट्रेस भी कर सकता है और इस तरीके से उसे जिंजे की लोकेशन का भी पता चलता रहेगा। तो जिंजे उस कार को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो काफी इमोशनल होकर रोती है क्योंकि वो सच में यानजी से बहुत प्यार करती है। वहीं यानजी भी वहाँ से निकलता है और वो भी अपने डेटिंग टाइम को याद करके आंसू बहाता है। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि न केवल जिंजे बल्कि यानजी भी जिंजे से प्यार करता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए रो धो कर आंसू बहाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब यानजी जिंजे से इतना प्यार करता ही है तो उसने उसको रिजेक्ट क्यों किया और ये क्यों झूठ बोला कि वो किसी और से प्यार करता है। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो लिंग चियाओ ये नोटिस करता है कि जिंगजे यानजी की वजह से अपसेट है। तो वो जिंगजे से पूछता है कि तुम यानजी को बहुत प्यार करती हो ना। और वो तो ये भी कह देता है कि यानजी को देखकर भी ऐसा लगता है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तो लिंग चियाओ जिंगजे को हवा में उड़ाकर चीयर अप करता है। तो जिंगजे आगे अपनी शूटिंग पे जाती है। वहाँ पर रिसर्च सेंटर से प्रोफेसर ली उससे मिलने आते हैं। तो जिंगजे प्रोफेसर ली से उनके फैमिली के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ली का उनकी वाइफ से डिवोर्स हो गया है और उनकी वाइफ उनकी बेटी के साथ अब्रॉड चली गई है। तो प्रोफेसर ली जिंगजे से उसका ब्लड सैंपल मांगते हैं ताकि वो उसका टेस्ट कर सके और ये एश्योर कर सके कि जिंगजे अब पूरी तरीके से हेल्दी है। लेकिन जिंगजे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसके ब्लड के अंदर लिंग चियाओ का ब्लड भी मिला हुआ है और जिसकी वजह से उसका ब्लड थोड़ा अलग है और टेस्ट करने से ये बात सामने आ सकती है क्योंकि लिंग चियाओ के ब्लड में हीलिंग पावर्स है। तो जिंगजे को अपने को एक्टर के साथ एक चाकू का सीन करना होता है। तो कोई उस नकली चाकू के जगह असली चाकू रख देता है और इसी वजह से शूटिंग के दौरान जिंगजे का हाथ घायल हो जाता है। तो सभी का डाउट एक लड़के पे जाता है जो कि एक फैन था, लेकिन वो लड़का कहता है कि उसने ये काम नहीं किया है। तो जिंजे अपने चोट की ड्रेसिंग करवाती है और फिर वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ निकलती है। रास्ते में उसे एक बिल्डिंग के पास से गुजरने पे लिंग चियाओ की धड़कनें फील होती हैं और वो समझ जाती है कि लिंग चियाओ यहीं आसपास ही कहीं है। तो ये दोनों ना केवल एक दूसरे की धड़कनें बल्कि धड़कनें किस हिसाब से चल रही हैं ये भी फील करते हैं। मतलब सामने वाला इंसान डरा हुआ है या फिर खतरे में है। तो दरअसल लिंग चियाओ पास की एक बिल्डिंग में उसी पेंटिंग के सिलसिले में विलन के आदमी से मिलने आया रहता है। विलन लिंग चियाओ को ट्रैप करने का पूरा सेटअप करके रखा हुआ था। वो लिंग चियाओ को एक एलिवेटर में ट्रैप कर देता है और उसके बाद वो एलिवेटर का टेम्परेचर लो कर देता है क्योंकि लिंग चियाओ की सुपर पावर्स ज्यादा ठंड में काम नहीं करती है। वो इंतजार करता है लिंग चियाओ एक बार फिर से अपने होश खो बैठे और साथ में अपनी सारी पावर्स भी, और उसके बाद वो लिंग चियाओ को मारेगा और उसका यूज करेगा। उधर जिंगजे घर पहुंचती है और वो ये नोटिस करती है कि वहाँ पर लिंग चियाओ नहीं है। तो वो पहले काफी खुश होती है कि आखिरकार उसे उस मॉन्स्टर से छुटकारा मिल ही गया।
लेकिन फिर आगे उसे इस बात की चिंता भी होने लगती है कि कहीं लिंग चियाओ के कातिल ने उस पेंटिंग के बहाने उसे ट्रैप न कर लिया हो। और वहीं इधर लिंग चियाओ उस ठंड में अपनी आखिरी सांसें गिनता है क्योंकि उसकी वहाँ पर कोई भी पावर्स काम नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, लिंग चियाओ अपनी जान कैसे बचाएगा और क्या वो अपने कातिल तक पहुँच पाएगा? और वहीं जिनचे जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में अभी भी मैडली फॉल इन लव है, वो उस इंसान से कैसे प्यार करने लगेगी जिसे वो मॉन्स्टर समझती है और उससे छुटकारा पाना चाहती है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।